नमस्कार दोस्तों, तुलिका ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, महीना है जून का और मैं बताने वाली हूँ कि जून में जन्मे व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनके लिए लकी नंबर कौन सा होता है, लकी डे कौन सा होता है और वो कैरेक्टर वाइज कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, आपका जन्म किसी भी साल के जून महीने में हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप एक नंबर के जिद्दी और जुनूनी होते हैं, अपनी बात पर अड़े रहने वाले और सच के लिए मर मिटने वाले होते हैं। जून में जन्मे जातक कई बार ना जिद और अपनी रूखे व्यवहार की वजह से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। यह है जून वालों की खामियां, थोड़े रूखे मिजाज के ज़रूर होते हैं और बाद में पछताते भी है कि मैंने ना ऐसा क्यों कर दिया, मैंने वैसा क्यों कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। ये होता है जून के जातक की बाद में जो इन लोगों का रिएक्शन होता है बम फूटने के बाद। इसके बाद है कि इनमें शासन करने की प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि हर किसी को अपना गुलाम समझने की भूल कर बैठते हैं। ये समझते हैं कि ये अपने नेचर से हर किसी को गुलाम ज़रूर बना लेंगे। ये किसी के अधीन तो रह नहीं सकते। जब भी कोई नौकरी करेंगे ना तो ये बॉस बनकर ही नौकरी कर पाएंगे, अदरवाइज ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनका नेचर ही नहीं है किसी के अधीनस्थ होकर काम करने का। अगर किसी के अधीन इन्हें काम करना भी पड़े ना तो अपने बॉस से तब तक इनकी बनेगी जब तक वह अपना कहना बॉस इनका कहना मानेंगे, जब तक इनके ऊपर कोई लाठी ना घुमाएगा। अनबन होते देर भी नहीं लगती है इनके साथ में, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है कि ये खुद को ही बॉस समझने लग जाते हैं। लड़ाई झगड़े से ये लोग पीछे नहीं हटते, यहाँ तक कि गुस्से में भी इनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। बिना सोचे समझे इनके सामने कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, ये उनको दिखता नहीं, अनाप शनाप बोल देते हैं। ठीक है, और इनके जैसा डिप्लोमेटिक इंसान दूसरा कोई होता भी नहीं है। मतलब है, अपना मतलब हो तो इनके मीठे स्वभाव का कहना ही क्या, अगर इनका स्वार्थ छुपा हुआ है। जहाँ काम निकला तो उपकार को भूलने में भी इनको देर नहीं लगती है। दिमाग में इतने ये लोग शार्प होते हैं और शातिर भी होते हैं। इनके थोड़े चालाक किस्म के होते हैं, लेकिन मन के अच्छे होते हैं। जो काम इन्हें नहीं सुहाता है ना, दूसरों से बड़ी खूबी से ये निकलवा लेते हैं कि ये मुझे नहीं करना है तो मैं चलो दूसरे को अच्छे खासे तरीके से उनसे ही करवा लेता हूँ। ये इन लोगों की खासियत होती है। इनके भीतर कई तरह के आर्ट छुपे होते हैं। खाना बनाने का, सबको खिलाने का इन्हें विशेष शौक रहता है। मन में अगर कह लीजिए तो मन से ये बड़े विचित्र होते हैं। मूड में हो तो दुनिया लुटा देंगे दूसरे पर, कुछ भी कर जाएंगे। और अगर वसूलने पर आ जाए ना तो सामने वाले के खून का अंतिम कतरा भी निकाल सकते हैं। ये यानी कि वो अपने मूड पर अगर आ गए तो कुछ नहीं समझेंगे सामने वाले को, ये अपनी ही धुन पर चला देंगे सब कुछ। तो देखिए, इनका रोमांटिक जीवन कैसा होता है पता है? रोमांस इनके लिए चोरी छुपे की चीज़ है। सार्वजनिक रूप से इन्हें रोमांस का विरोधी पाया जा सकता है, ऐसा जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये अगेंस्ट दुनिया के सामने ये अगेंस्ट में चलते हैं या फिर कुछ गलत देखते हैं तो ज़रूर आवाज़ भी उठाते हैं। मौका मिले तो चौका मारने में भी उस्ताद होते हैं ये जून के बंदे। जो भी है, बंदे हैं, बंदी है, ये लोग बहुत ही मास्टर ब्लास्टर होते हैं। अपने पार्टनर के लिए ना दुनिया जहां से भिड़ सकते हैं। ये लोग इतने साहसी भी हो जाते हैं कि अगर इनके पार्टनर पर कोई आँच आ रही है या फिर कोई कुछ कह रहा है तो ये उनके लिए ना ये लड़ भी सकते हैं। वैसे पार्टनर के लिए ये उलझन ही होती है कि जो वो कभी भी बिना सोचे समझे किसी से अगर लड़ जाते हैं अपने पार्टनर के लिए तो पार्टनर को तो प्रॉब्लम होगी ही ना। तो वैसे टाइप का कैरेक्टर होता है। देखिए, जून महीने में जन्मे युवा कुशल अधिकारी पेंटर हो सकते हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, टीचर या डॉक्टर होते हैं। मोस्टली राजनीति में अगर इनके सितारे थोड़े भी सहयोग करें ना तो सब पर ये छा जाने की क्षमता भी रखते हैं। ये इनका एक ऐसा ही कैरेक्टर हो जाता है।
तो फिर राजनीति के लिए अगर इनके जाने का योग भी बनता है तो ये सितारे की तरह मतलब चमक जाते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में ना नेम फेम मनी सब कुछ भरपूर मिलता है। इन्हें सेल्फ मेड पर्सन कहना गलत नहीं होगा। इनके भीतर अपने संघर्षों को लेकर इतना गुस्सा रहता है कि जिन्हें ये दोषी मानते हैं उन्हें कभी माफ़ भी नहीं करते हैं। यानी कि कभी दिल से अगर कोई उतर जाए तो वो कभी फिर से दोबारा इनके दिल में जगह नहीं बना सकता है। इनका करिश्मा ही है कि अपनी कमियों का ये दूसरों को एहसास तक नहीं होने देते और खूबियों को इस स्टाइल में रखते हैं कि सामने वाला इनका कायल हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि दूसरे के लिए जो वर्जित मानते हैं खुद के लिए वो स्वीकार कर लेते हैं। यानी जब कोई बात खुद पर आए तो नियम में आवश्यकता के अनुसार फेरबदल कर लेते हैं। ये जून में जन्मे युवाओं को दिखावे और नकलीपन से दूर रहना चाहिए। अक्सर किसी लोगों की ना बहुत नेचर होती है शो ऑफ करने की, ये जून के जातक की होती है। लेकिन इसी चक्कर में क्या होता है कि ये लोग कभी कभी नकलीपन में आ जाते हैं, दिखावे पे आ जाते हैं, जो कि इनको मतलब दूरी बनाने में ही बेहतर होती है। ठीक है, जून में जन्मी महिलाएं दिल की बहुत भोली होती है, वास्तव में होती नहीं है क्योंकि ये अंदर से कुछ बाहर से कुछ। देखिए भोली कहने का मतलब मेरा यही है कि ये अपनी पूरी लाइफ ना अपने दिमाग से जीती है। मतलब इनको कोई कुछ करवा नहीं सकता। इनको जो अच्छा लगता है ना, अगर जिद पे आते हैं तो ये महिलाएं वही करती है जो इनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो कई मामलों में ना ये लग सकता है कि इनमें दिल भी है भी या नहीं, ये भी शक होता है। किसी को सज़ा देना हो तो इनसे बढ़कर क्रूर कोई नहीं हो सकता है, तो ऐसा भी है। अक्सर मतलब पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहती है। इन्हें लगता है कि कोई ना कोई इन्हें नज़र लगा रहा है, हर कोई इन्हीं से जलता है। यही कारण है कि बिना सोचे समझे किसी के भी विषय में ये राय कायम कर लेते हैं कि ये इंसान तो वैसा ही, यानी कि स्टैंप लगा देना। ठीक है, और वैसे ही पेश भी आते हैं उनके साथ, क्योंकि इन्होंने मन में सोच लिया है, इन्होंने कल्पना कर ली है, तो सामने वाला को तो बनना ही पड़ेगा वैसा, इसलिए वो स्टैंप लगा देती है। इन्हें मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, बावजूद इसके कि ये दिमाग से जीवन जीते हैं। लेकिन इनको मूर्ख क्योंकि इनमें भोलेपन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो भोला भी मतलब इतनी कोई सामने का व्यक्ति अगर चालाक है ना तो इनकी कमज़ोरियों को पकड़कर ना इनको बहुत जल्दी बेवकूफ़ भी बना देता है। ऑपोजिट सेक्स को पहचानने में गलती कर बैठती हैं इस जातक के लोग। ठीक है, और धोखा खाने में पछताती है, जताती फिर भी नहीं है कि इनको धोखा मिला है, लेकिन फिर भी ये अंदर से टूटती है। तो इनके लिए सुझाव है कि थोड़ी सी सरल, थोड़ी सी नरम हो जाइए, लाइफ के प्रति अपना एटीट्यूड बदले, नेगेटिव थिंकिंग से बचें, कूढ़ना चिड़चिड़ाना थोड़ा कम कर दीजिए। हर बात में आप अगर चिल्लाएंगे या फिर थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे ना, तो इससे सामने वाले को भी तकलीफ हो सकती है और साथ में आपके रिश्ते भी बुरे हो सकते हैं। सोच समझ कर बोलना चाहिए। इनमें सबसे प्यारी बात यही होती है कि बचत का महत्व जानती है। सामने वाले इन्हें कंजूस समझे तो समझता रहे, ये परवाह नहीं करती है। ठीक है, तो ये थी मेरी एस्ट्रोलॉजी। मैंने इस कैरेक्टर को मैंने देखा है, जज किया है, उस हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। इनका लकी नंबर होता है 4, 6 और 9। लकी कलर होता है ऑरेंज, मैजेंटा और येलो। लकी डे इनके लिए होता है ट्यूसडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। और लकी स्टोन होता है, इनकी कुंडली दिखाकर ही रत्न पहननी चाहिए। वैसे माह के अनुसार रूबी ये पहन सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही अपनी कुंडली के हिसाब से ही स्टोन को पहनिए। इनको सुझाव है कि शुक्रवार के दिन गरीब बच्चों को ना बुक्स दान करना चाहिए, यानी किताबें इनको दान ज़रूर करनी चाहिए, और हो सके तो थोड़ा मीठा भी दान कर देना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने लाऊं, और अब इस तरह के मतलब जन्म लेने वाले मंथ में जो जातक जातिका होते हैं उन लोगों के लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि हर एक महीने का ये टेबल मैं ज़रूर बनाऊँ और आप लोगों के सामने रखूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।